तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद है पूरी मौज मस्ती के साथ जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होगे। और मैं हूं शिवम पंडित और आप देखना शुरू कर चुके हो स्किल अप एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो कि प्रोवाइड करता है बेहतरीन तरीके की एजुकेशन। आओ स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है सर्किल। और भाई सर्किल चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। और इस चैप्टर से शुरू करने से पहले मैं दो चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। मैं यहाँ पे सीधा क्लास 10th से स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्लास 10th से पहले आपको जरूरत है दो चीजें समझने की। इंट्रोडक्शन टू सर्किल। सर्किल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है। ये बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि क्लास 9th की वीडियो आपको देखनी है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन टू सर्किल। दूसरी, आपको सारे थ्योरम्स पता होने चाहिए। थ्योरम्स क्लास 10th में मात्र दो थ्योरम्स हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा, आपको सारे थ्योरम पता होने चाहिए। दो वीडियोस आपको पहले ही देखनी नहीं है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद यहां से शुरू करना है। यहां से वो है जो क्लास 10th में है। इससे पहले क्लास 9th का जरूर पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। देखो, क्लास 10th में, क्लास 9th में मैंने बता दिया बेसिक बेसिक सी चीजें, रेडियस वगैरह हालांकि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो रिवीजन जरूर करके आना उस इसको समझने से पहले। यहाँ पे जो हम सबसे पहला टॉपिक टच करेंगे, वो टच करेंगे लाइंस एंड सर्कल्स। लाइंस एंड सर्कल्स, इसको गहराई से समझना भाई। देखो, क्या तीन रिलेशन पॉसिबल है भाई। ये एक सर्किल है और ये एक लाइन है। ये दोनों नॉट इंटरसेक्टिंग है। क्या है ये? नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर नॉट इंटरसेक्टिंग है तो कुछ बनेगा जी? कुछ नहीं बनेगा। ये लाइन है और ये सर्किल है, कहानी खत्म। ये क्या है? ये एक लाइन है जो सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करके जा रही है, सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं मेरे भाई सीकेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं हम? इस लाइन को कहते हैं सीकेंट। अगर आपको पहले पता हो, आपने कॉर्ड जरूर पढ़ी होगी। कॉर्ड किसे कहते हैं? कॉर्ड भी लगभग यही होती है। कॉर्ड होती है सर्किल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन सीकेंट क्या कहते हैं? एक ऐसी लाइन तो जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, उसे सीकेंट कहते हैं। और जो इंटरनल अंदर का मामला है, वो क्या होता है? वो कॉर्ड कहलाती है। क्लियर है? अब आते हैं भाई तीसरे वाले पार्ट पे, जो कि है सर्किल और एक लाइन। जब किसी एक पॉइंट पर एक लाइन टच करके निकले, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई टेंजेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में हमें सब कुछ जानना है। ये होती है भाई टेंजेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसी के बारे में सारी चीजें हैं ज्यादातर क्लास 10th में। उम्मीद है तीनों चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। देखो भाई, टेंजेंट ही बताया गया। टेंजेंट क्या है? ए टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। जो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्किल है और ये जो लाइन निकल रही है, ये एक पॉइंट पर टच कर रही है, समझ लेना हल्का सा। ठीक है, ये क्या है? टेंजेंट। एक चीज और जानेंगे इसके बारे में। इस सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इसका मतलब क्या है? अभी एक दो चीजें मैं आपको और बताता हूं, समझना। ये एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। एक चीज ये क्या कह रहा है? द सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर एक टेंजेंट यहाँ है, तो दूसरी टेंजेंट अगर मैं बनाऊं तो वो यहां बन सकती है और कहीं बन सकती है। लेकिन अगर मैं इसके पैरेलल टेंजेंट बनाना चाहूं, तो भाई जो इसके पैरेलल में टेंजेंट बनाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहां बन सकती? देखो, वो एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगी इसके पैरेलल। एक टेंजेंट के पैरेलल दूसरी टेंजेंट सिर्फ पॉसिबल है, तीसरी टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब है सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट ही पॉसिबल होती हैं एक सर्किल के अंदर। मतलब ये नहीं, एक सर्किल नहीं, ये सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। पैरेलल इधर भी बना सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं होती। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं। अब आओ इस पे सीधा सीधा थ्योरम 10.1। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना भाई इसको। बहुत बार आया हुआ है, ये प्रूव करने के लिए आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। क्लियर है? एक बार अच्छे से समझते हैं इसको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या है? समझना भाई। देखो, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे।
ये एक सर्किल है, ये कह रहे हैं सर्किल इज, सॉरी समझना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब मैं मान लेता हूं कि ये एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है। ये थ्योरम ये कहता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। मैं मान लेता हूं सेंटर ओ है और टेंजेंट ए और बी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं पी। बहुत ध्यान से एक चीज समझनी है, थ्योरम क्या कहता है वो पता होना चाहिए कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये थ्योरम कहता है। लेकिन इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है, तो हम उस प्रूफ को देख लेते हैं, एक बार समझते हैं ध्यान से। देखो, जब भी कोई चीज हम प्रूव करते हैं तो उससे सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ठीक है। भाई गिवन में क्या है, हम ये कह सकते हैं ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट एंड OP is a radius. OP is the radius of a circle with center O. With center O. क्लियर है जी यहाँ तक। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है हम वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है भाई, ध्यान से एक बार इसको समझ लेना। प्रूव कैसे करेंगे, अच्छा इसको प्रूव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, इसको समझना। ये पॉइंट और इसके लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये भी एक डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं इधर बनाता हूं तो ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस। तो मैं आपसे कहूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। ज्योमेट्री का एक रूल है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना दो चीजों के बीच में, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो चीजों के बीच में तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने में इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों, हम ये प्रूव कर देंगे कि जो टेंजेंट है ए बी और ये पॉइंट है सेंटर ओ, इसका ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, देखो एक बार समझो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, मान लेते हैं कि ओपी तो है ही, एक लाइन और खींचते हैं हम, ये वाली, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, इसको यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, इसका नाम आर है, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं क्यू। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से एक चीज समझो। अब एक छोटी सी बात मेरे को बताओ कि ओपी और ओ आर तो बराबर होंगे, क्योंकि ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है। तो एक बात मैं लिख सकता हूं कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ सर्किल, दोनों ही सर्किल के रेडियस है। इसके बाद समझना, अगर मैं सिर्फ ओ क्यू को देखूं तो ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू, हाँ या ना। ओ आर ओ क्यू से छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं यहां लिखूंगा ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू, हाँ या ना। ठीक है भाई, अब एक चीज समझो, ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू हमने लिख लिया, जबकि हम ऊपर एक चीज प्रूव कर चुके हैं कि ओ आर ओ पी के बराबर है। तो जहां पे ओ आर है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी लिख सकता हूँ कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो जहां पे ओ आर था वहां मैंने ओपी लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ओपी बराबर है ओ आर के, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि ओपी छोटा है ओक्यू से, ओपी ओपी छोटा है ओक्यू से, ये हमने प्रूव कर दिया। भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन से छोटी है। आप सिर्फ ये वाली नहीं नहीं, कोई सी भी लाइन बना लो, एक और लाइन खींच लो, उससे भी ओपी छोटी होगी। कितनी भी लाइन आप इसके अलावा कितनी भी लाइन हम खींच लें, सभी से छोटी क्या निकलेगी, ओपी। इसका मतलब क्या है, हैंस OP is the shortest length, is the shortest length. OP is the shortest length. अगर OP shortest length है तो हम कह सकते हैं OP is perpendicular to AB, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, हेंस प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन प्रूव के चक्कर में थ्योरम मत भूलना, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। थ्योरम सिर्फ इतना सा है कि रेडियस
टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आओ भाई चलते हैं आगे। अब देखो आगे, अब तक हमने पढ़ा था लाइन और सर्किल का रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे सर्किल और सिर्फ पॉइंट का रिलेशन। क्लियर है? एक बार देखो, तो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट्स एंड सर्किल, इन दोनों में क्या रिलेशन है समझना। अगर कोई सर्किल, उसके अंदर एक पॉइंट है, वहां से मैं कोई लाइन क्रॉस करता हूं, मैंने माना ये लाइन मैंने क्रॉस करी, तो क्या ये टेंजेंट बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। एक और क्रॉस करके देख लेते हैं, क्या एक टेंजेंट है? नहीं। इसका मतलब कोई भी टेंजेंट कभी भी, अगर किसी पॉइंट सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहां से टेंजेंट क्रॉस नहीं हो सकती, टेंजेंट फॉर्म नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, अगर सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से टेंजेंट क्रॉस हो सकती है, वहां से टेंजेंट बन सकती है। यस, वहां से टेंजेंट बन सकती है। और एक नोट करके एक बात लिख लेना कि सर्किल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट क्रॉस हो सकती है, एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। मतलब अगर मैं सर्किल पे यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। मैं चाहूं कि यहां से कोई दूसरी टेंजेंट पास करा दूं, ये वाली, तो वो टेंजेंट नहीं हो सकती। कोई भी टेंजेंट दूसरी भी क्रॉस हो ही नहीं सकती। एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट पास हो सकती है। जैसे इसको देखो, यहाँ पे पॉइंट है, टेंजेंट ये रही। अगर मैं चाहूं कि दूसरी टेंजेंट पास करा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है? एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। क्लियर है? लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक सर्किल पे एक ही टेंजेंट बनेगी। एक सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल सकते हैं हमको। तो एक सर्किल पे टेंजेंट कितनी हो सकती है? एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट होगी। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं नोट में क्या लिखवाने जा रहा हूं? नोट में मैं यही लिखवाऊंगा कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है। ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू वन पॉइंट ऑन सर्कल, वन पॉइंट ऑन सर्किल। भाई सर्किल पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। अगर कोई पॉइंट सर्किल से बाहर है, तब क्या होगा? भाई अगर कोई पॉइंट सर्किल से बाहर है और वहां से मैं टेंजेंट डालने की कोशिश करता हूँ सर्किल पे, तो हम कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं? वहां से दो टेंजेंट डाल सकते हैं। अभी उम्मीद है बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर सर्किल के अंदर पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। सर्किल पे कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट पॉसिबल है एक पॉइंट पे। अगर सर्किल से बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट पॉसिबल है। क्लियर है? अब इसमें गजब की बात यह है, अब देखो, अगर मैं एक टेंजेंट तो ये रही, अगर मैं चाहूंगी यहां से दूसरी टेंजेंट निकाल दूं तो नहीं निकल सकती, सिर्फ दो ही पॉसिबल है। अब इसी पे हमारा थ्योरम नंबर 10.2 है, और वो क्या कहता है? वो थ्योरम बताता है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना, मान लेते हैं इसको अगर मैं ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं और इसको पी बोल दूं, तो टेंजेंट दो कौन सी हैं? एक है पी ए और एक है भाई पी बी। ये दोनों ही टेंजेंट आपस में बराबर होगी, पी ए बराबर होगा पी बी के। यही अपना अगला थ्योरम है और इसको भी हम प्रूव करेंगे। क्लियर है भाई? चलो देखते हैं आगे। तीनों पॉइंट वाले केस समझ में आए। उस तीसरे वाले केस से हमारा एक थ्योरम बनता है, थ्योरम नंबर 10.2। क्लियर है? अब इसको समझना भाई, एक बार थ्योरम पढ़ेंगे फटाफट से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट डाली जाती हैं तो दोनों ही टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा भैया बता दे करो, तुम ऐसे मत करो करो। देखो, चलो, ये रहा अपना पॉइंट P। इसको बोल दिया हमने A और इसको बोल दिया हमने B। ठीक है? जहां पर बैठे हो वहां पे हाँ या ना बता दिया करो जी, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है? मेरे को सब सुनाई आता है तुम्हारे घर से। देखो, पी ए और पी बी, ठीक है भाई, ये दो टेंजेंट है और ये दोनों हमें क्या प्रूव करनी है? बराबर। ये थ्योरम कहता है कि दोनों बराबर होती हैं। इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन करते हुए, करने में, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे इस थ्योरम का प्रूफ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, इसको हमने ओ मान लिया और ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। भाई देखो, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, मतलब पॉइंट पे है, ऐसे आगे पीछे मत समझना। क्लियर है? अब इसको कैसे हम थ्योरम को प्रूव करेंगे वो समझो। ये हमने ये मिला लिया। अब इसको प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दें, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो सीपीसीटी से कह देंगे कि ये वाली साइड इसके बराबर है। दूसरा तरीका, हम इसमें पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों से करा के दिखा देता हूं क्योंकि ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। क्लियर? देखो, थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाते हैं, समझो भाई। सबसे पहला काम, अगेन गिवन,
जब भी कोई चीज प्रूव कर रहे हैं उसकी गिवन लिखनी बहुत जरूरी है। गिवन में क्या है, तो कहेंगे पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स। पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ। विद सेंटर ओ। क्लियर है जी यहां तक। इसके बाद जो चीज हमें प्रूव करनी है हम वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है वो समझते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि पी ए बराबर है पी बी के। पी ए बराबर है पी बी के। क्लियर है जी यहां तक। अब यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट है। हमारे पास क्या प्रूफ है इसको प्रूव करने के लिए। तो एक बात समझे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसीडर करते हैं। एक जो ट्रायंगल है हमारे पास वो है पी ए ओ। इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। पी बी ओ। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आप जानते हो क्या कि ओ ए और ओ बी बराबर है, सॉरी, ओ ए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है भाई, दोनों रेडियाई। ठीक है। इसके बाद ओ पी बराबर है पी ओ के। ओ पी इज इक्वल टू पी ओ। क्यों है, दोनों ट्रायंगल में इसमें और इसमें वाली लाइन कॉमन है तो हम कहेंगे कॉमन। क्लियर है जी। इसके बाद देखो भाई, तीसरी क्या चीज है, तीसरी चीज समझना। हमने ये वाली इसके बराबर बता दी, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ठीक है। इसके बाद ये लाइन हमने कॉमन बता दी। ठीक है, ये कॉमन है। तीसरी चीज क्या है, अभी हमने पिछले थ्योरम में एक चीज प्रूव करी है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों ही 90 डिग्री हैं। हाँ या ना। और क्या भाई, कहां से हमने ये बात लिखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थ्योरम 10.1। या फिर आप क्या लिखोगे, आपको आदत भी होनी चाहिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यही तो था थ्योरम, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टी ए सी टी, समझ लेना भाई स्पेलिंग। ठीक है। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर ये तीनों चीज बराबर हो गई, देखो दो, एक चीज तो एंगल समझना, ये वाला एंगल, लेकिन इसमें आर एच एस लगेगा। ठीक है, सामने हाइपोटेनस है। तो ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी ओ बाई आर एच एस रूल। क्लियर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं या हो गए तो हम कह सकते हैं सीपीसीटी से कि पी ए बराबर होगा पी बी के। पी ए बराबर होगा पी बी के। क्लियर है। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव एच पी, पेट्रोल पंप। सही है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, कि और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, हम इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। वो मैं तरीका चलो बता देता हूँ। पाइथागोरस से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो फटाफट से मैं एक सर्किल बना ले रहा हूँ रफली। ये रहा एक सर्किल। ठीक है। ये दो टेंजेंट है, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और ये इसका रेडियस हो गया। ये इस पे परपेंडिकुलर है और बीच में ये लाइन। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखो, देखो अगर आप इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हो तो एक चीज देखना, इन ट्रायंगल ए ओ पी, देखो एन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल बी ओ पी। बी ओ पी, दोनों में अगर आप एक चीज देखो, या फिर इनको अलग अलग ले लो। ठीक है। देखो इसको मैं अलग लेता हूँ, ट्रायंगल बीओपी। दोनों में एक चीज देखना तुम फटाफट से। इस एओपी वाले में हाइपोटेनस क्या है, ओपी इज द हाइपोटेनस। ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इज बराबर होगा एओ के स्क्वायर के प्लस एपी के स्क्वायर के, एपी के स्क्वायर के। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देखो ये 90 डिग्री है, इसमें भी ओपी परपेंडिकुलर, ओपी क्या होगा, हाइपोटेनस। ओपी इज इक्वल टू, ओपी का स्क्वायर इज बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब यहां देखो इसके आगे, ये भी पूरा ओपी के स्क्वायर के बराबर है, ये भी ओपी के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इन दोनों से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, प्रॉपर लिख लेना। तो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट
ये सेकंड, ठीक है। इसको नीचे नीचे ऐसे ऐसे मत करना है, कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कर लेना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम एक बात कह सकते हैं कि ये वाला पूरा मामला इस वाले पूरे मामले के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि दोनों ही ओपी ओपी के स्क्वायर के बराबर हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं ए ओ का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी के स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर के। ठीक है। अब गजब की बात ये देखो आप कि जो ओ ए है और ओ बी है वो दोनों बराबर हैं कि नहीं। देखो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं, तो दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं ये डाटा इस डाटा के बिल्कुल बराबर है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे x+5 लिख रहा हूँ और इधर मैं y+5 लिख रहा हूँ, तो अगर ये 5 सेम है तो कट जाएगा कि नहीं। और या ऐसे समझो कि इधर आएगा तो -5 होगा तो फिर भी 0 आना है, समझ गए। तो ऐसे ही भाई ये दोनों बराबर हैं तो कट गए, सीधा क्या आया, ए पी का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर बराबर है किसके, बी पी के स्क्वायर के। ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ए पी बराबर बी पी। ठीक है। आप लिख लेना ऑन स्क्वायर रूट बोथ साइड ए पी बराबर बी पी। यही हमको प्रूव करना था, ये दूसरा तरीका है। क्लियर है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी, जबरदस्त तरीके से। आगे बस यही था। थैंक यू सो मच। फटाफट से जाओ, इससे के बाद या इससे पहले 9th की इंट्रोडक्शन टू सर्किल और थ्योरम्स ऑफ क्लास 9th दोनों जरूर देखनी है, एकदम बढ़िया बेस बन जाएगा। उसके बाद कूदेंगे सीधा एक्सरसाइज को फोड़ने के लिए, और एक्सरसाइज को उड़ा देंगे। मात्र 2 या 1 एक्सरसाइज है, नए सिलेबस में एक ही एक्सरसाइज है, उसको उड़ाते हैं धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।